नहीं ज्वाइन किया, यहां पर भी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्यों इतने अलग अलग? कांग्रेस में ऐसे क्या महाघमंड? एक सेकंड, 38% 39% वोट से ये जीतते हैं, इसलिए आइए हम लोग मिलकर एक कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी लड़ाई करेंगे। यही था ना इंडिया गठबंधन का पूरा जो प्लान था। मैंने आपको कहा कि हमने बड़े नहीं, आप सवाल तक आइए। ममता बनर्जी, कौन कराएगा इंडिया गठबंधन की बैठक? अब ये बताइए। ममता बनर्जी भी खिसक ली हैं, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार निकल लिए हैं, कौन पहल करेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी जो निकल लिए हैं वो उनके दल का अस्तित्व खतरे में था, उनको थ्रेट था भारतीय जनता पार्टी से, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि आप चिंता मत करिए, सीट लेने गए हैं नीतीश बाबू, चुनाव होते ही वापस सीट लेकर खसक लेंगे, उनके उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, हमने हर जगह बड़े हृदय से, राहुल गांधी जी ने हर संभव कोशिश की है कि हम अच्छा तालमेल बिठा करके। ममता दी क्यों नहीं आई इन्विटेशन देने पर भी? उन्होंने पहले कहा, हमें बताया ही नहीं था। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है, हमने कहा है कि जो प्रतिपक्षी दल साथ आना चाहे, हमने तो इनको भी न्योता दिया था, हमने इनको कहा है, आज भी कह रहा हूं कि आइए, देश बचाने की लड़ाई है। सुधांशु जी न्याय यात्रा में, हाँ, हमने कहा इनको पहले भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी निमंत्रण दिया था। हमारी 5 जो भारत के संविधान के 5 प्रमुख स्तंभ है, वो आज संकट में है। भारत के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में खड़ा हुआ, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हमारे नहीं थे। कर दीजिए, अब क्या इतिहास से जोक नहीं, आज आपकी सरकार है, उस पर जवाब दीजिए। जितने लोगों को जो सत्ता के साथ गठबंधन बनाया छोड़कर क्यों रखा है, उसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के दल जानना चाहते हैं। अब बोल सकता हूं, अनुमति? बिल्कुल सही। अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने में इनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। ये जिन जिन चीजों पे कह रहे हैं उस पे कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अजीत पवार का हुआ ही नहीं था, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि शारदा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर आज कहते हैं हुआ था, हम भ्रष्ट थे। और बताओ भ्रष्टाचार में क्या हुआ? पहले बताइए, हुआ था भ्रष्टाचार की नहीं? अच्छा, मैं जवाब, पहले भ्रष्टाचार हुआ था हाँ या ना? अब देखिए, अब जवाब हाँ या ना बोलिए। आपकी सरकार सही थी, आप सही है। अब जुलाई 2021 का नोटिस है, अरे दुबे जी क्या हो गया आपको? एक सेकंड सर, अब मैं बताता हूँ, सुनिए। अब दुबे जी प्लीज, अब बहुत हो गया, ये झूठ बोल के तो आप तो कायदे से डिबेट करते हैं, तरीका ठीक नहीं है। अगले झूठ की, और मैं बता रहा हूँ, अरे जेल में क्या तरीका है? अजीत पवार का जुलाई 2021 का नोटिस है, जिसमें वो बैंक के स्कैम में शामिल होने। दुबे जी मैं कह रही हूँ यहाँ जाइए, मैं जाती हूँ। आपकी सरकार में हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, बोलिए। अब देखिए, आप पीछे हट गए, आप पीछे हटने लगे। अरे ईडी का नोटिस खतरनाक गेम देख के बल्ला हटा लिया पीछे। आपकी ईडी ने दिया नोटिस, बहस होने दी। और अगर जेल में जाने की बात है, इमरजेंसी में पूरा विपक्ष जेल में था, उसके बाद चुनाव जीत के आए। जॉर्ज फर्नांडिस जी को बड़ौदा डायनामाइट केस में, जिसे आज आतंकवाद के समकक्ष केस में, हाथ में हथकड़ी लगा के सड़क पे चलाया गया था, 3,54,000 वोट से जीत के आए थे, जो उस समय तक भारत में रिकॉर्ड था। ऐसा नहीं है, अगर जनता सारी बात देखती है, कौन सच के साथ है, कौन उसके साथ है। और आमदनी की बात, भाई ये तो सारी पार्टियां वो हैं जिनके परिवारों ने पिछली 3-3 पीढ़ी से न बिजनेस किया है, न नौकरी की है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। पहले ये तो बताओ, ये आमदनी इतनी आती कहां से? युवाओं को बताइए कि वो कौन सा तरीका है आमदनी लाने का। अब एक और बात बताता हूं, देखिए साहब, ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात एक कर्नाटक में करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो डिप्टी सीएम कहे हुए हैं कि अगर करवाई तो मैं सड़क पे उतर आऊंगा। और मैं बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जाके देखिए, जब खड़गे जी खड़े हुए तो हमारे राज्यसभा में जो प्रहलाद जोशी जी, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो कर्नाटक में विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम ओपनली बोल चुके हैं, तो उनको मुंह से निकल गया वो तो आप ही की तरह हैं। हम लोगों ने कहा क्या कहना चाह रहे हैं साहब, कि वो आपकी तरफ है? जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां अपने राज्य में जहां एब्सोल्यूट पावर है 220 की, उसमें 130-135 है, वहां तो कर नहीं पा रहे हैं। डीके शिव कुमार के लिए खड़गे साहब ने कहा ना, अंजना जी, आपके जैसा। अंजना जी, तेलंगाना में भी छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ, तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी, कर्नाटका में भी हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी शुरू ही कर रहे हैं। सुनिए, इन्होंने, हम तो करा चुके हैं। बघेल साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मैंने किया, नीतीश कुमार ने बाद में किया। 2011 में हम करा चुके हैं, इन्होंने छुपा ली वो रिपोर्ट। हम तो सदन के पटल पर रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को अप्रैल 2014 में 14 तक क्यों नहीं बता दी? अप्रैल 2000, ऐसा नहीं होता कि रातों रात हो जाए, 3 साल का वक्त लगा। 2014 अप्रैल, इन्होंने शपथ पत्र में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि अप्रैल में वो सबमिट हुई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यात्रा पर भी तो कह दूं, देखिए राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निश्चिंत है न्याय यात्रा में, वो बेफिक्र होकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। इसलिए वो बात सही है। बहुत सिंपल सवाल है, आपसे एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? प्राण प्रतिष्ठा की बात कर, अलायंस संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे? दुबे साहब, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जब खड़गे साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि तानाशाही आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि सारी ऑटोनॉमस बॉडीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फिर हम लोग हो जिनकी हमारी सिर्फ एक निशान की, आप कह रहे थे हमारी उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, हम सब इतने कमजोर हैं कि हम लोग तानाशाही चलने भी देंगे इस देश में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने हो गए, 6 माह
समय नहीं दे रहा है प्रतिपक्षी दल को, हम वोटिंग मशीन पर कुछ गंभीर हमारी आपत्तियां हैं, वक्त नहीं दे रहा है। एक तो जब सुनवाई पहले बुलाया था, सुन तब लीजिए, कोई नहीं गया था। एक- उद्घाटन के लिए बुलाया था। आपसे सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं, आपने आपकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ, प्लस आप अभी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा उनके आपके पास आएंगे हो तो क्या आप उनको दोबारा नहीं इसका भी लेंगे उत्तर दे अपने में? दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते रहते हैं कि ईडी सीबीआई सबसे दोषी हैं। जब 2002 में नरेंद्र मोदी का 6 घंटे तक इंट्रोग्रेशन उनसे पूछताछ किया, इंट्रोग्रेशन किया गया था, तब सीबीआई दोषी नहीं थी। जब 2010 या 2008 में, अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा, अमित शाह जी जब जेल गए थे, तब क्या उस टाइम पर ईडी और सीबीआई गलत नहीं थी? वो न्यायालय ने, हाँ आप कर लीजिए आप बात, उनसे भी नहीं एक तो मिनट। न्यायालय तक तो बात जा रही है ईडी सीबीआई के इंट्रोग्रेशन के बाद, लेकिन नहीं क्या जा उस रही टाइम ना। पर ये गलत नहीं थे? अभी सब गलत हो जा रहे हैं, उस टाइम पर नहीं थे? आप- अब इतनी सारी बातों का छोटा सा जवाब तो एक ही दे देता हूं कि पूरे देश के सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का गठबंधन, जिसका नेतृत्व जांचा परखा खरा मोदी जी का नेतृत्व, आजमाया हुआ, जिसने देश के अंदर विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और विदेश में मान सब कुछ बढ़ाया। दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व का, आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, भ्रम से भरा हुआ, हवा में लट्ठ भांजता हुआ एक गठबंधन। तो भरोसे की सरकार और भ्रम की सरकार, इन दोनों का अंतर है।